Hello बच्चों, let us see the question. A block of mass 4 kilogram is resting on a horizontal table and a force of 10 Newton is applied on it in the horizontal direction. The coefficient of kinetic friction between block and the table is 0.1. The work done in root 20 सेकेंड each. So हमें वर्क डन बताना है यहाँ पे, ठीक है। रूट 20 सेकेंड में पहला बोला है अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या रहेगा, फ्रिक्शनल, सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और सी है बाय द अप्लाइड फोर्स एंड द नेट फोर्स आर दीज रेस्पेक्टिवली। ओके, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये हमारा एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा, ठीक है। इसका मास 4 किलोग्राम और हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो हम फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं कि एफ है। फ्रिक्शन फोर्स क्या मान लेते हैं, एफ। सो एफ लग गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो एम जी फोर्स डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वार्ड। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और यहाँ पे एन किसके इक्वल है, इक्वल टू एम जी। सो ये हो जाएगा म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, एम की वैल्यू है 4 और जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। सो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 4 न्यूटन आ गया। सो देखो पीछे की साइड 4 न्यूटन फोर्स, आगे की साइड 10 न्यूटन। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 न्यूटन, ओके, आगे की साइड, ठीक है। कितना हो जाएगा नेट फोर्स 6 न्यूटन, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे, ठीक है, 6 न्यूटन नेट फोर्स हो जाएगा। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ नेट है 6, मास हमारा 4 है, एक्सेलरेशन हमारा ए माना है हमने। सो ए इज इक्वल टू 6/4। सो 4 1 जा 4, और आप इसको डिवाइड नहीं करने की बजाय इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। सो ये आ जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको पता लग गया, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कितने टाइम में, रूट 20 सेकेंड में। सो टी हमारे पास है रूट 20 सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो इनिशियली रेस्ट पे है, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। सो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ गया 0 इंटू टाइम है रूट 20 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन है 3/2 एंड रूट 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20। सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो 3 इंटू 5 दैट इज 15 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 15 मीटर आ गया। सो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। सो पहला है बाय द अप्लाइड फोर्स। सो अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन ए चेक करते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड। वर्क डन बाय अप्लाइड कितना हो गया, फोर्स कितना है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है 15। सो 10 इंटू 15, सो 150 जूल। सो पहला ऑप्शन करेक्ट। बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रही है और हमारा डिस्प्लेसमेंट इस आगे की डायरेक्शन में है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एस। सो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। सो एफ एस कोस ऑफ थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री
सो एफ एस फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारा 15 एंड कोस 180 होता है -1, सो 4 इंटू 15 दैट इज -60 जूल। ठीक है, सो एक्चुअली जो फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करता है वो नेगेटिव होता है, सो एक्चुअली नेगेटिव साइन इसलिए ही आया है, ठीक है यहाँ पे, बट फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा 60 जूल। ठीक है, सो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, 60 जूल वर्क डन होगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन है नेगेटिव वर्क करता है। अब सी देखिए, बाय द अप्लाइड फोर्स एंड द नेट फोर्स। सो अप्लाइड फोर्स का हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं, 150 जूल आया है। नेट फोर्स की वजह से निकाल सकते हैं, सो वर्क डन ड्यू टू नेट, सो नेट फोर्स हमारा है 6 न्यूटन। ठीक है, 6 इंटू एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा 15। ठीक है, 6 इंटू 15 दैट इज 90 जूल। ओके, सो 90 जूल बता रखा है। सो ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट और डी है ऑल आर करेक्ट। सो जो हमारा फाइनल आंसर है, हमने देखा ए भी करेक्ट है, बी भी और सी भी, सो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, so D option is the correct option here. Okay, I hope you got the answer of the question. Best of luck.